नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल हेल्थ एंड आयुर्वेदा में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संदीप साहू। आजकल बहुत सारे लोगों को एलर्जी की शिकायत हो रही है, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एलर्जी क्या होती है, क्यों होती है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं तथा एलर्जी को दूर करने के लिए कौन कौन सी आयुर्वेदिक औषधियाँ उपयोगी होती हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इस प्रकार हेल्थ रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा इम्यून सिस्टम एक बहुत ही जटिल तंत्र है और सामान्यतः यह बाहरी हानिकारक तत्वों से लड़कर हमें सुरक्षित रखता है। लेकिन जब यह इम्यून सिस्टम किसी बाहरी तत्व के प्रति अति सक्रिय होकर असामान्य और तीव्र प्रतिक्रिया दिखाता है, उसे एलर्जी कहते हैं। इस समय हमारे शरीर का मास्ट सेल ब्लड में हिस्टामिन को रिलीज करता है, जो शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में एलर्जी के लक्षण को उत्पन्न करता है। और जो दवाइयां इस हिस्टामिन के एक्शन को रोकती हैं, उन्हें एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, तथा जो दवाइयां मास्ट सेल के एक्शन को रोकती हैं, उन्हें एंटी एलर्जिक ड्रग्स कहा जाता है। एलर्जी उत्पन्न करने वाले कुछ सामान्य कारक जैसे धूल, धुआं, मिट्टी, पॉलन ग्रेन्स या परागकण और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स या फ्रेगनेंस, तथा खाद्य पदार्थों में जैसे दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडा तथा रेड मीट, इस प्रकार और अन्य कई तरहों की चीजों से कई लोगों को एलर्जी की शिकायत होती है। और ये सभी एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थ जिस रास्ते से हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, एलर्जी के लक्षण उसी के अनुसार होते हैं। जैसे यदि धूल, धुआं या परागकण हमारे श्वास के माध्यम से नाक के द्वारा शरीर के अंदर जाएं, तो लक्षण भी श्वसन संबंधित होते हैं, जैसे नाक में जलन या इरिटेशन होना, बार बार छींक का आना, नाक से लगातार पानी जैसे स्राव का निकलना या नाक का बंद होना या सर्दी हो जाना और खांसी होना तथा सांस लेने में तकलीफ होना। इस प्रकार के लक्षणों से युक्त एलर्जी को एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। इसी प्रकार यदि हमें किसी खाद्य पदार्थ या दवा से अगर एलर्जी हो, तो उसके लक्षण किसी स्थान विशेष में न होकर पूरे शरीर में, मतलब कि सार्वदैहिक होते हैं। जैसे पूरे शरीर में दाने, चकत्ते या फफोले का होना, पूरे शरीर में सूजन और लालिमा का होना तथा पूरे शरीर में जलन और खुजली का होना। इस प्रकार अलग अलग एलर्जी के लक्षण भी अलग अलग होते हैं। कई बार मौसम के बदलने पर, मतलब वेदर या क्लाइमेट के चेंज होने पर भी कई लोगों को एलर्जी की शिकायत होती है। जैसे बरसात के लगते ही तथा ठंडी के दिनों में फरवरी मार्च के समय पराग कणों के कारण कई लोगों को हर साल एलर्जी की समस्या से जूझना पड़ता है। और इस प्रकार बार बार होने वाली एलर्जी की समस्या से बचने के लिए कुछ विशिष्ट आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग लाभकारी होता है। जैसे शिरीष, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, करचूर, पुष्कर मूल, नाग केसर, जटामांसी, कटुकी और तुलसी। इस प्रकार की अन्य आयुर्वेदिक औषधियां एलर्जी में लाभकारी होने के साथ साथ सेफ भी होती हैं। मतलब इस प्रकार की आयुर्वेदिक दवाओं को लेने से बीमारी ठीक होती है और हमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। और एलर्जी के लिए इन्हीं औषधियों से बना हुआ ये हरिद्रा खंड भी बहुत उपयोगी होता है। इस हरिद्रा खंड में मुख्य कंटेंट हल्दी होता है और इसके साथ साथ एलर्जी को दूर करने वाली अन्य औषधियां भी इसमें मिली होती हैं। और इसी प्रकार नागा अर्जुन का ये एलर्जिन ग्रेन्यूल्स भी एलर्जी में उपयोगी होता है। ये हरिद्रा खंड और एलर्जिन ग्रेन्यूल्स, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ग्रेन्यूल्स के रूप में होते हैं तथा स्वाद में भी ये स्वादिष्ट और बढ़िया मीठे स्वाद वाला होता है। और इन्हें खाने से दवाई खाने जैसा अनुभव भी नहीं होता है। और अगर एलर्जी के पेशेंट्स लगातार इसका 3-3 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम कम से कम 3 हफ्तों के लिए सेवन करें, तो एलर्जी की समस्या में बहुत आराम मिलता है। साथ ही साथ बार बार होने वाली एलर्जी भी कम होती है। और अगर दवा के साथ साथ यदि दिनचर्या में बदलाव किया जाए और आवश्यक परहेज बरता जाए, तो एलर्जी की समस्या से जल्द ही छुटकारा मिल जाता है। लेकिन इस प्रकार की आयुर्वेदिक दवाओं का उपयोग करने से पूर्व किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह या परामर्श अवश्य लेना चाहिए, ताकि वह आपके बीमारी और उसके लक्षणों को समझ सके और उसके हिसाब से आपके लिए उचित दवा और उस दवा का उचित डोज बता सके, जिससे आपकी समस्या का सही तरीके से निदान हो सके। तो दोस्तों, अगर आपको या आपके परिचित में से किसी को एलर्जी की शिकायत है, तो आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से हरिद्रा खंड या एलर्जिन ग्रेन्यूल्स का सेवन अवश्य करें और एलर्जी की समस्या से राहत पाएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।